ओम ह्रीं शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ठीक। हसी से हाथी गुरु काज से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। विदा में ही मिल रही मुझको सुवस्तु, हम बारे बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बारे बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बारे बारे करते गुरु को नमोस्तु। हे स्वामीजी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुख खो कम खो वही लाहो सुखी गमनम समाहि मरणम, जन गुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु आचार्य श्री जी। पेज नंबर 26। अर्जुन सागर जी महाराज जी महाराज, आज धरी आरती उतारू, आरती उतार धरी मूर्तो निहारू, आरती उतार धरी मूर्तो निहारू। अर्जो सागर जी महाराज, आज धरी आरती उतारू, अर्जो गुरु की महिमा है नारी, गुरु आशीष का अतिशय भारी, ज्ञान है अपरंपार, आज धरी आरती उतारू, अर्जो सागर जी महाराज, आज धरी। कब से है प्यासी अखियाँ हमारी, बीत राग मूरत अति प्यारी, सपना हुआ साकार, आज धरी आरती उतारू, अर्जो सागर जी महाराज, आज धरी आरती उतारू। चरणों की रज को सिर पे लगाऊं, जन्म मरण के कष्ट मिटाऊं, मुक्ति का खोलूं द्वार, आज धरी आरती उतारू, अर्जो सागर जी महाराज। विद्या गुरु के शिष्य है कहते, महावीर प्रतिमूर्ति से लखते, सबका करो कल्याण, आज धरी आरती उतारू, अर्जो सागर जी महाराज। परम शांति छवि मूर्ति है गुरुवर, दया धर्म उद्धार के गुरुवर, बता दो मोक्ष का द्वार, आज धरी आरती उतारू, अर्जो सागर जी महाराज, आज धरी आरती उतारू, आरती उतारू धरी मूर्तो निहारू, आरती उतारू धरी मूर्तो निहारू, अर्जो सागर जी महाराज, आज धरी आरती उतारू, अर्जो सागर जी महाराज, आज धरी आरती उतारू। बोली परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी भगवंती गुरुवर श्री अर्जो सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य श्री जी। रिकॉर्ड कर
नमस्ते आचार्य श्री। मोक्ष सप्तमी का उपवास मतलब 5 साल 6 साल की लड़कियां भी करती है, ये करना उचित है क्या? इतनी छोटी उम्र में तो कोई आवश्यक नहीं है, जानते भी नहीं हैं कुछ भी। कम से कम 8 वर्ष तो हो जाएं, और 8 वर्ष के बाद भी इतनी शक्ति नहीं आती है। कर तो लेते हैं, लेकिन उसके महत्व को समझें। साथ में शरीर में कोई कष्ट या कोई और कोई रोग व्याधि नहीं होना चाहिए, है ना। अब मान लीजिए उपवास कर लिया, पित्त हो गया, या मान लीजिए उनको और भी कोई वेदना हो गई, उल्टा ऐना हो जाए कि रात में भूख लग गई तो फिर खा लिया, या इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन 8 वर्ष के पहले तो नहीं। 8 वर्ष के पहले तो थोड़ा एक आसन वगैरह साधना करा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उनकी तीव्र इच्छा रही तो कुछ थोड़ा पेय वगैरह दे सकते हैं। नारियल पानी है, ऐसे कोई पानी वगैरह दे सकते हैं, कोई मुनक्का का पानी या कुछ ऐसा, ऐसे उनकी साधना कराएं। क्योंकि इतना ज्ञान उनको रहता नहीं, इतनी योग्यता आती नहीं है, लेकिन हम देखा देखी में कर लेते हैं, ज़बरदस्ती भी करा देते हैं लोग। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं आगम में। तीर्थंकर तक के अनुव्रत नहीं होते हैं 8 वर्ष के पहले, है ना। तो उनको थोड़ा ऐसे ही करवाएं, अपन एक आसन या जल या पेय पदार्थ के साथ उनको करवाना चाहिए। उनकी गिनती तो 8 वर्ष के बाद ही होगी, वास्तव में पूछा जाए तो, क्योंकि पहले उनको इतना ज्ञान ही नहीं रहता है, क्यों कर रहे, क्या उद्देश्य है, क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम। मोक्ष का उद्देश्य होता है कर्म निर्जरा का, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें भूखा रहना है, बस भूखा रहना है, ऐसा मात्र होने से कोई मतलब नहीं है, है ना। श्रद्धान तो सम्यक दर्शन 8 वर्ष अंतर्मुख के पहले होता नहीं पंचम काल में, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें, अच्छा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। अभी 16 कारण भावना का शुरू हो रहा है, तो मुझे ये चाहिए कि तीर्थंकर का पद मिलता है ये भावना वाने से, तो तीर्थंकर जो हुए उन्होंने किसी के पात मूल में किया, ऐसा उदाहरण है क्या? हाँ, क्या है कि बहुत सारे शास्त्र तो हमारे अब ज़्यादा रहे नहीं, 6-6 महीने होलियाँ जली, तो उतना वर्णन नहीं मिल पाता, लेकिन पुराणों में बहुत कुछ मिलता है। अभी आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, उत्तर पुराण जैसे, उत्तर पुराण में बहुत सारा दिया होगा कि कौन कौन से तीर्थंकरों को किस भाव में, कितने भाव पहले उनको किसके सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का संचय हो गया, ये आपको मिलेगा। हमने तो कई जगह पढ़ा है, लेकिन अब एकदम अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये मिलता है पुराणों में कि उनने ऐसा किया तो उनको ऐसा बंद हुआ, फिर कहाँ गए, कब क्या बने। कथाओं में भी आता है, बहुत सारी कथाओं में भी आता है, तो अपन लोग जान सकते हैं। लेकिन बस ये कि आगम का ये कथन है कि केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जब निर्मल सम्यक दर्शन होता है, छायक का ही नियम नहीं है, निर्मल हो जाए तो इससे तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ हो सकता है। कर लेते हैं कई जीव, फिर वहाँ से अगर आयु बंद नहीं हुआ है, पहले तो स्वर्ग का होता है वैमानिक का, फिर वहाँ से जाकर के चौथे काल में जन्म लेते हैं। यहाँ हो चौथा काल तो ठीक है, नहीं तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेके और तीर्थंकर बन सकते हैं, बनते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिसे ऐसा बोलते हैं कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी मिथ्यात्व के साथ हो सकता है, तो ऐसा कहने में आता है, आगम में अनेक ऐसे मुनिराजों के उल्लेख आए कि इनको 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान था और मिथ्यात्व के साथ था। देखिए क्या है कि पहले तो उन मुनिराज को, क्योंकि ये ज्ञान तो मुनिराजों को होता है, पहले तो वे सम्यक दृष्टि रहते हैं और वे 11 अंग का ज्ञान करके फिर 10वां पूर्व प्रारंभ करते हैं। और 10वें पूर्व में जब बीच में ही विद्या आ जाती है, और विद्यानुप्रभात पुरुष का नाम ही है, तो विद्या उनकी परीक्षा को आती हैं या उनकी उपासना को आती हैं, उनसे प्रभावित होती हैं, आती हैं,
और निवेदन करते हैं कि मेरी सेवा स्वीकार करो, जो मैंने गुरुओं से सुना है परंपरा से। तो फिर अगर वे सिद्धाचारी होते हैं, उनका कोई कर्म का उदय आ जाता है, मानो चारित्र मुनि कर्म का उदय, जो भी कहो दर्शन मुनि का, तो अब उस समय वे उनको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है सेवा स्वीकार है, रख लेते हैं उनको। तो फिर रखने से वे तो असंयमी रहती हैं, उनके पास कोई संयम नियम संयम तो है नहीं, मोक्ष मार्ग तो है नहीं, तो फिर वे अपने संयम को छोड़ देते हैं। जो स्वीकार कर लेते हैं ना, वे अपने संयम को छोड़ देते हैं, संयम छूट जाता है, यहाँ तक कि कई का श्रद्धान भी चला जाता है, तो उसमें मिथ्यात्व हो जाता है। तो उनका जो ज्ञान है ना पहले का, वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है, उसका सदुपयोग नहीं होता। फिर मतलब उसका उपयोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, केवल विद्याओं में कुछ विद्याएं उनको आ जाती, उनकी ही व्यवस्थाओं में या उनके ही साथ रमने में लग जाते हैं। कुछ विद्याएं रहती हैं तो वो काम उनके अनुसार करती रहती। तो ऐसे ही बनते हैं, 11 होते हैं, आपको तो मालूम है वो नाम से रुद्र, वो वैसे ही बनते हैं। लेकिन पहले सम्यक के साथ प्रारंभ होता है इनका, ये बाद में बिगड़ जाता है। मिथ्यादर्शी को इतना ज्ञान हो नहीं सकता। और जो उनको स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं मुझे कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं, वे चली जाती हैं और उनका फिर ज्ञान पूरा हो जाता है, तो उनको बोलते हैं अभिन्न दर्श पूर्व। मतलब ये प्रसंग, और जिनका बीच में गड़बड़ हो जाता है ना, वो भिन्न दर्श पूर्व। मतलब ये प्रसंग सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब जो सम्यक दर्शन होने के बाद ही छूटा है वो। हाँ, तो शादी हो गए ना, शादी मिथ्या दर्शी हो गए वो तो। नमोस्तु होगा, नमोस्तु। अगला प्रश्न। आचार्य श्री के चरण में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षाबंधन पे 700 मुनिराजों की रक्षा की थी, तो हम वो रक्षा का सूत्र बांधते थे, फिर ये भाई बहन में क्यों बदल गया? क्या है, संसारी प्राणी बड़ा स्वार्थी है। उस समय तो कोई रक्षा सूत्र की विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मानो परिपाटी हुई भी हो कि चलो रक्षा सूत्र बांधो, इन लोगों को ध्यान रहे कि प्रतिवर्ष अपन रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो रक्षा का अपन को ध्यान रहना चाहिए कि ये रक्षा सूत्र धर्म रक्षा के लिए बांधा जा रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि आप जानते हो कि महिलाएं रक्षा चाहती हैं और महिलाओं से ज़्यादा शक्ति पुरुषों में होती है। पुरुष हमेशा आगे चलते, महिला उनके पीछे चलती। जमाना भले आज बदल रहा हो, फिर भी जब कोई कष्ट आता है, कोई भी दिक्कत आती, समस्या, तो पुरुषों को ही आगे करना पड़ता है ना। आज भी वही है। तो ये जान लेना चाहिए कि पुरुष महिला की रक्षा करते हैं। तो रक्षा शब्द वहाँ लगा है, तो रक्षा शब्द यहाँ भी आ गया। वो धर्म का सूत्र अब लौकिक में आ गया कि मेरी रक्षा करें आप। तो फिर जो भाई है, भाई तो घर में रहता ही है, बहन छोटी रहती है। विवाह तो कब होगा वो अलग बात हो गई, लेकिन बचपन से ही ये भाव रहता है कि बड़े मेरी रक्षा करें, तो भाई से अपेक्षा रखती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा। तो भाई को राखी बांधती है कि मेरी रक्षा करना, तो भाई कहता है ठीक हम रक्षा करेंगे। कर्तव्य हमारा बनता है कि पिताजी की उम्र तो ज़्यादा नहीं है और हम रक्षा के लिए बहुत वर्ष दे सकते हैं, घर में हैं जब तक ठीक है, और बाहर भी जाएं तब भी हम रक्षा करेंगे, ऐसे भाव आते हैं। और लेकिन आजकल के लोग बड़े स्वार्थी हैं। उनने कहा बाद की बात छोड़ो, बाद में क्या मालूम कितनी बड़ी चीज़ हमें देना पड़े, क्या मांग ले कोई, इसे तुरंत जेब से निकालो और दे दो, तो तुरंत चुका दो, इसे पैसा दे देते हैं, है ना। कुछ हमने सुना है ऐसा कि राखी बांधी उन्हें पैसा दिया। और आजकल तो ऐसा हो गया कि पैसे के लिए राखी बांधने लग गई कि पैसा मिलेगा इसलिए राखी बांध दो।
तो अब धंधा हो गया। एक बात वो नहीं थी, पैसा लेना जरूरी नहीं, ये कहते कि आप हमारे धर्म की रक्षा करना, हमारे धर्म की रक्षा करना। हनुमान जी ने कैसी रक्षा की सीता की, देखो कुछ चाहा था उनने, कुछ नहीं। राम दुखी थे कि सीता का हरण हो गया, तो कैसे मेरे हनुमान, उन्हें सीता का पता लगाया और उनको कहा कि आप भोजन करो, आपने 10 दिन से भोजन नहीं किया। तो ऐसे होने से बिना स्वार्थ के हमें रक्षा करनी चाहिए। तो विष्णु कुमार मुनि ने, उनके पास विक्रिया शक्ति थी, 700 मुनियों पर अवसर हो रहा था, तो वहाँ जाकर के अपना बड़ा रूप बना करके जो कर रहा था अवसर को, उसके लिए बांध लिया, उसको हरा दिया और मुनियों की रक्षा की थी। तो हम लोग भी ऐसे ही धर्म रक्षा के लिए संकल्पित हों और कल के दिन सब लोग जो शुद्ध किया मंत्र से रक्षा सूत्र, उसको बांध करके धर्म की रक्षा, हिंसा की रक्षा, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की रक्षा, विशेषकर गाय वगैरह की रक्षा, ये जो मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो भी, उसमें भी रुकावट हो और बूचड़ खाने बंद हों और सौंदर्य प्रसाधन जिनमें कि हिंसक वस्तु उपयोग होती वो भी बंद हो, हम भी उसका उपयोग बंद करें। साथ ही हम ऐसी वस्तु का सेवन न करें जिनमें नॉनवेज मतलब हिंसक पदार्थ डाले जाते हैं, कोई भी मांस वगैरह, ऐसे बाल, पंख, सींग, नाखून, चर्बी, अंडे की जर्दी डाल करके फास्ट फूड तैयार किए जा रहे हैं। तो इनका भी अपन को त्याग करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, सबको भी बचाना चाहिए। यही सही रक्षा है। अपने अहिंसा परमो धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ी रक्षा है। और ऐसे अहिंसक लोग रहेंगे तो हमारे आयतन रहेंगे, हमारे गुरु रहेंगे, हमारा धर्म रहेगा, ऐसी भावना होनी चाहिए। हे गुरुदेव जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब ज़्यादा उम्र निकल जाती है तो पति अपनी रक्षा करते हैं, तो राखी भी उनको बांध सकते क्या? हाँ, राखी का बंधन केवल ये नहीं है कि राखी भाई से ही बंधवाना चाहिए। और मैंने देखा भी है कि जो पुरुष लोग महिलाओं की रक्षा करते हैं उनको भी महिलाएं राखी बांध सकती। भाई का कोई ऐसा संबंध हमारे शास्त्रों में नहीं आया। अगर कोई पत्नी और पति को राखी बांधती तो ये मतलब नहीं कि वो भाई ही मान के बांध रही, वो रक्षक ये मेरे हैं ऐसा करके अगर बांधती है तो कोई बाधा नहीं है। और मैंने ऐसा करते हुए देखा भी है कि जहाँ बहनें नहीं थी तो पत्नी ने भी पति को राखी बांध दी, इसमें क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हो। बाकी सिद्धांत मतलब एक प्रकार से रक्षा के भाव से वो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि ये भाई आदि का कोई वर्ण हमारे शास्त्रों में कहीं है नहीं। हमारे यहाँ तो धर्म रक्षा के सूत्र का है और वो जो है विष्णु कुमार मुनि की कथा से है। तो ऐसा भी करने में कोई बाधा नहीं। आपने पूछा तो मैंने कहा इसमें कोई बाधा नहीं। संलेखना के अंतिम समय में कौन सी भावना भावना चाहिए? संलेखना के अंतिम समय वही जो आप समाधि में पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी भावनाएं भाव, वही है, अच्छी है वो भावना। और भी हमारी समाधि भक्ति जो है पूर्वपाद आचार्य ने जो लिखी है, हम लोग प्रतिगमन पढ़ते हैं, वो भी भा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। ऐसी अच्छी भावनाएं उसमें कि अंत में त्याग और नियम संयम हमारा जीवन होना चाहिए, भगवान का स्मरण हमारा बना रहना चाहिए, भगवान के मंत्र के साथ ही हमारा अंत होना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने कं वंदे मानस ममास्तु देवी। दासांग जन्मानी माता की। अब एक दोपहर की क्लास थोड़ी रोक दी है 10 तारीख तक, 11 से दोपहर की क्लास भी लगेगी।